नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। के पाठक का बड़ा आदेश नीतीश सरकार ने लिया वापस। बिहार के विश्वविद्यालय के सभी खातों के संचालन पर लगाए गए रोक को हटा लिया गया है। तत्कालीन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के इस आदेश को नीतीश सरकार ने पलट दिया है। अब शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने चिट्ठी जारी की है। इसमें स्पष्ट कहा है कि मौलाना मजहुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना, पूर्णिया और मुंगेर विश्वविद्यालय के सभी खातों के संचालन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई थी। चुनाव के बाद रोहिणी आचार्य सिंगापुर रवाना, कहा नीतीश का आशीर्वाद चाहिए। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बुधवार को सिंगापुर के लिए रवाना हो गई। सिंगापुर जाने से पहले रोहिणी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन में आने को लेकर बड़ा बयान दिया। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम तो नीतीश के बाल बच्चे हैं, उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। चाचा कब आशीर्वाद देने आएंगे, उनसे पूछिए। रोहिणी ने कहा कि वह 10-15 दिनों के लिए अपने बच्चों से मिलने सिंगापुर जा रही है। वे वापस आकर सारण में रहकर जनता के लिए काम करेंगी। जेडीयू के केसी त्यागी ने बताया, एनडीए के 400 पार के नारे का कैसे विपक्ष ने दुरुपयोग किया। लोकसभा चुनाव में एनडीए का 400 पार का नारा खूब गूंजा। हालांकि आखिरी चरण आते आते ये नारा थोड़ा कमजोर पड़ गया। और क्यों 400 पार का नारा फ्लॉप साबित हुआ और क्यों एनडीए 400 के करीब नहीं पहुंच पाया, इसका खुलासा जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने 400 पार के नारे को संविधान परिवर्तन से जोड़कर इसका दुरुपयोग किया है। केसी त्यागी एएनआई से की गई बातचीत में बताया कि विपक्ष ने हमारे 400 पार के नारे को संविधान में बदलाव करने वाला बताकर इसका दुरुपयोग किया है। आपको बता दें, बिहार में नीतीश की जेडीयू एनडीए की सहयोगी के तौर पर चुनाव लड़ी थी। जेडीयू और बीजेपी दोनों के खाते में 12-12 सीटें आई हैं। जीतन राम मांझी के मंत्रालय का बजट 22,138 करोड़। ललन गिरिराज चिराग के विभाग के खजाने का हाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार में शामिल बिहार के सारे मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा हो चुका है। मोदी मंत्रिपरिषद में बिहार से 4 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें भाजपा के 4, जदयू के 2, लोजपा और हम के 1-1 मिनिस्टर हैं। सबसे पहले कैबिनेट मंत्रियों के विभागों की चर्चा। हम के नेता जीतन राम मांझी को लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय मिला है। 2024-25 के बजट में एमएसएमई मंत्रालय का कुल बजट 22,137 करोड़ 95 लाख रुपए का है। जेडीयू नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह को 2 मंत्रालय के तहत कुल 3 विभाग मिले हैं। लल्लन सिंह को मिले पंचायती राज मंत्रालय का बजट 1,183 करोड़ 64 लाख है। लल्लन को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भी मिला है। इसमें मत्स्य पालन विभाग का बजट 2,584 करोड़ 50 लाख है, जबकि पशुपालन और डेयरी विभाग का 4,521 करोड़ 24 लाख रुपए है। एस सिद्धार्थ ने के पाठक का फैसला पलटा। अब स्कूल में अनुपस्थित रहने वाले बच्चों का नाम नहीं कटेगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में 3 दिन या उससे ज्यादा अनुपस्थित रहने वाले छात्र छात्राओं का नाम नहीं काटा जाएगा। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि किसी भी कारण से जो बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं आते, उनका नामांकन रद्द नहीं किया जाए। इससे पहले शिक्षा विभाग के तत्कालीन एसीएस के पाठक ने लगातार 3 दिन तक बिना कारण अनुपस्थित रहने वाले बच्चों का नाम काटने का आदेश जारी किया था। इसके बाद पिछले सत्र में लाखों छात्र छात्राओं का सरकारी स्कूलों से नामांकन रद्द कर दिया गया था। नीतीश ने बदले प्रभारी मंत्री, सम्राट को पटना तो मंगल को बेगूसराय। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 29 जिलों की प्रभारी को बदल दिया, जिसमें वो जिले भी शामिल है जिन लोकसभा सीटों पर एनडीए को हार का सामना करना पड़ा था। दरअसल जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति होती है जो 20 सूत्रीय समेत अन्य सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करती है और इन्हीं समिति के अध्यक्ष को प्रभारी मंत्री कहते हैं। इस समिति का अध्यक्ष राज्य सरकार का कोई मंत्री और सचिव डीएम होते हैं। नीतीश सरकार ने जिन जिलों के प्रभारी मंत्री बनाए उसमें दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी शामिल है, जिसमें 9 चेहरों को 22 जिलों की जिम्मेदारी मिली है। वहीं 20 मंत्रियों को एक-एक जिले का दायित्व सौंपा गया है। बिहार में हीट वेव का कहर जारी। नवादा में 12 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी। बिहार में स्कूल खुलने के बाद भी भीषण गर्मी का कहर जारी है। हीट वेव की वजह से फिर से स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी है। ताजा मामला नवादा जिले से आया है। यहाँ मेस्को प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 12 छात्राओं की बुधवार की तबीयत बिगड़ गई। छात्राएं एक-एक कर बेहोश होकर गिरने लगी तो शिक्षकों के हाथ पैर फूल गए। आनंद फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर है। बिहार के 15 जिले बुधवार को लू की चपेट में रहे। ऐसे में शिक्षा विभाग के स्कूलों को फिर से खोलने के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं।
के पाठक छुट्टी पर गए तो दूर हो गई कड़वाहट। शिक्षा विभाग की मीटिंग में सारे वीसी पहुंच गए। बिहार के चर्चित आईएएस अफसर के पाठक के छुट्टी पर जाने के बाद शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों के बीच कड़वाहट दूर होती नजर आ रही है। पाठक की जगह शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव बनाए गए एस सिद्धार्थ की बैठक में सभी विश्वविद्यालयों के वीसी पहुंच गए। इससे पहले के पाठक के एसीएस रहते विभाग की करीब आधा दर्जन से अधिक बैठकों में कोई भी कुलपति नहीं आए थे। बुधवार को मौजूदा एसीएस एस सिद्धार्थ की अध्यक्षता में हुई बैठक में विश्वविद्यालयों के बजट को लेकर चर्चा की गई। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को 2 दिनों के अंदर 4 माह की वेतन राशि भेजी जाएगी। मंत्री बनते ही मांझी ने खाई कसम, पीएम मोदी से कर दिया बड़ा वादा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय का पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को सफल बनाने का काम करेंगे। देश एवं बिहार की गरीब जनता के लिए आर्थिक समृद्धि का द्वार खोलना मेरी प्राथमिकता होगी। जीतन राम मांझी ने कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, जिसे आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री के विजन को सफल बनाना है। गोपालगंज में जानवरों के तस्कर फिर दबोचे गए। बांग्लादेश ले जा रहे थे लुप्तप्राय ऊंट। बिहार पुलिस ने 4 तस्करों को लुप्तप्राय ऊंट की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। ये तस्कर राजस्थान से लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके ऊंटों को बांग्लादेश ले जा रहे थे। गोपालगंज जिले में इस तरह की तस्करी की यह हालिया घटना है। यहाँ इससे पहले भी इस तरह के गिरोह का भांडाफोड़ किया जा चुका है। इस हालिया घटना पर गोपालगंज के एसपी संदीप कुमार ने बताया कि पुलिस ने इस बार 19 लुप्तप्राय ऊंटों की स्मगलिंग करते हुए 4 आरोपियों के साथ एक कंटेनर से जब्त किया है। पुलिस की जांच पड़ताल में मामला खुलकर सामने आया है कि इन लुप्तप्राय ऊंटों को जयपुर से बांग्लादेश ले जाया जा रहा था।